नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के टॉपिक के ऊपर JKL, ये कोई लिट्टे वगैरह या उसके बारे में बात नहीं है। ये बात है जर्नी नॉलेज लर्निंग। कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अधूरा ज्ञान बेहद खतरनाक। अभी मैं इस बात को भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पूरा ज्ञान होना, इसीलिए इसका नाम कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग है। और ये स्पेशली मैं उन सज्जन को भी ज़रूर ये वीडियो भेजूंगा जिन्होंने पिछले 2-3 दिन पहले मेरे से बात की थी। मेरे बेटे की जॉब लगी है और 1.5-2 लाख रुपए उसे LIC में सेव करना है, तो आप कुछ बताएं। मैंने कहा कि मैं फ़ोन पर कुछ नहीं बताता, और अच्छा आप डिस्काउंट वगैरह, मैं क्या डिस्काउंट वगैरह 100% में से 0%, आप कहीं और डिस्काउंट वगैरह की बात करनी तो कर नहीं, मेरे को किसी ने आपका नाम बताया था। मैंने कहा उन्होंने बताया था कि मैं डिस्काउंट देता हूँ। कहते नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। तो मैं क्या, अच्छी भी और डिस्काउंट भी, ये केमिस्ट शॉप नहीं है कि आप डिस्काउंट लें। ये कोई मतलब चांदनी चौक नहीं है कि 50,000 का लहंगा शुरू किया और 3200 पे बात खत्म हुई। ये वो वाली सिस्टम नहीं है। यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वालिटी लाइफ की है। तो उस सब बातों को देखते हुए जर्नी, एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। एंड रिजल्ट ड्यूरिंग द पीरियड, बिफोर द पीरियड यू सेलेक्ट द टूल्स, एंड देन एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब वो टूल्स अपनी सीमा समाप्त करके आपको रिजल्ट्स देते हैं, होता क्या होता यह है कि मैंने उनसे भी यही बात की थी कि जी कंपनी वालों ने बोला कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर दो। ठीक है जी, कर दी। और बहुत सारे क्या 99% ही वो इन्वेस्टमेंट्स को 1-2-3 साल कैरी करते हैं। उसके बाद कंपनी चेंज हो गई, सिचुएशंस चेंज हो गई, सिनेरियो चेंज हो गए, और लॉन्ग टर्म गोल्स वहीं के वहीं खड़े रहे। और पता लगा कि एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन की शुरुआत की थी और लक्ष्य रखे थे कि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, उनकी एजुकेशन होगी, मेरी रिटायरमेंट होगी, मेरा घर होगा, ये सारे खर्चे वाले जो बड़े लक्ष्य हैं, इनके ऊपर बड़ा पैसा भी चाहिए, तो उसके लिए प्लानिंग चाहिए। और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रास्ते में ही छूट गई। और कई बार तो ऐसा भी होता है, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि ड्यूरिंग द कोरोना कुछ बहुत शानदार व्यक्तित्व जो बहुत अच्छे पैकेज पे, बहुत अच्छी शानदार नौकरी जॉब में थे, लेकिन बीच रास्ते में छोड़ के परिवार को चले गए। किसी का 2 साल का या 5 साल का 1 या 2 बच्चे हैं, और वाइफ हाउस वाइफ है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको संभालना है। सिचुएशन, एक परिवार ख़त्म होने के साथ साथ एक परिवार के सारे इमोशंस ख़त्म हो गए। वो जो व्यक्ति गया, वो व्यक्ति पूरे परिवार में एकमात्र अर्निंग लड़का था। जो लड़की थी वो मैरिज होकर अपने परिवार में जा चुकी है। बूढ़े माँ बाप भी उसके कारण एक तरीके से बीच मझधार में छूट गए। और जिस लड़की को शादी करके लाया था, उस लड़की के माँ बाप की वो एकमात्र बेटी थी, और सबको वो सपोर्ट करता था। एक नहीं, 3 परिवार एक साथ चले गए एक व्यक्ति के जाते ही। यदि उस व्यक्ति ने, जैसा कि हमने उन्हें गाइड किया था, तो उन्होंने प्रपोजल्स को सुना, अच्छे से विचार किया, उनके माँ बाप ने, उनके सास ससुर ने, सब ने बोला कि ये बेटा करने जैसी चीज़ है, बाकी आप जैसा उचित समझो। क्योंकि जब किसी के कोई मातहत होता है ना, मातहत का मतलब किसी के आमदनी के अंडर वो बेचारा होता है, तो वो ज़्यादा हुक्म नहीं चला पाता। ये कहता कि ठीक है, आप जैसा समझो वैसा कर लो। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, और अगर किया होता तो 2.25-2.5 करोड़ का प्रपोजल था,
और सब कुछ होकर के भगवान ना करे एक व्यक्ति चला जाता है ना, तो उसके जाने से जो सबसे बड़ा गैप होता है इमोशनल, वो कभी फिल नहीं हो पाता। पारिवारिक तौर पर उसका कोई गैप, कोई कंपनसेशन नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि यदि वो व्यक्ति के जाने के बाद उस व्यक्ति की जो इंश्योरेंस क्लेम्स आते हैं 1.5-2 करोड़, तो मान लीजिए 25-25 लाख रुपए से दोनों तरफ के माँ बाप को कुछ कंपनसेट कर दिया जाता, वो अपने जीवन को चलाते रहते और बाकी का परिवार जो उसके 2 बच्चे थे। ये कहानी जर्नी है और ये जर्नी उस बात को इंगित करती है जो डिस्काउंट से इतर है। डिस्काउंट का मतलब है कि आपने आज देखा और आज को किसी न किसी तरीके से क्योंकि हल्के किस्म के लोग हैं मार्केट में जो काम कर रहे हैं और हल्का काम आपको देते हैं। देखो, आप चले जाओ कीर्ति नगर चले जाओ, तो ये अपना मायापुरी चले जाओ, पहाड़गंज चले जाओ, 3-4 अलग अलग बहुत अच्छी वुडन फर्नीचर की मार्केट्स हैं। लेकिन आपको हल्का चलाऊ सस्ता 4,000 में 10,000 में अच्छा सोफ़ा या अच्छा बेड चाहिए, तो आपको पक्के तौर पर उन दुकानों पर जाना चाहिए जो फतेहनगर की बाहर ही लगा के बैठे हैं और वो आपको कंपनसेशन क्या कहते हैं उसको वर्ड, बार्गेनिंग करके उस रेट पे दे देंगे जिस रेट पे आपको चाहिए। लेकिन अगर आप कीर्तिनगर में जाके ऑर्डर देके अपनी पसंद की चीज़ें लगवा के जिसे आप 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी यूज़ कर सके, तो उसका पैसे ज़्यादा लगेगा। ये नियम है। तो इस बात को जर्नी में आप समझें। नॉलेज, किसी भी चीज़ की हाँ या ना करने से पहले उसकी पूरी नॉलेज लें, उसके बारे में डालें। यूट्यूब में आजकल सब कुछ है, गूगल में आजकल सब कुछ है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमने ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड हमने सेवा तो जो भगवान ने हमारे से कराई के अलावा हर एक व्यक्ति को जिसको हमारे द्वारा किए हुए मेडिक्लेम्स में कुछ हेल्प चाहिए थी, हम खुद उसको मैनेज करते रहे। कोई ऐसा एक भी परिवार नहीं था जिसको हमने पूरा सपोर्ट सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया। देन लर्निंग क्या है? आप अपने एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं, लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार खुद ही चोट खाएं और उससे गिर करके फिर उससे कुछ सीखा जाए। तो ये आज के जो कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के सिनेरियो में बातें हैं, इनमें ये है कि हमें चीज़ों को बहुत गहराई से समझना चाहिए और ख़ास करके उस सूरत में तो पक्के तौर पे जब आप पिता हैं तो आप कुछ चीज़ हक से भी बच्चों को कह सकते हैं। मैं बहुत सारे माँ बाप के साथ इंश्योरेंस की बात करता हूँ, बच्चे सुनते ही नहीं। बच्चों को अब हमारा टाइम निकल गया, ठीक है, आपका टाइम निकल गया। आपको बच्चे को गाइड करना, आपको बच्चे को सलाह देना आज भी उतना महत्वपूर्ण है जितना उस दिन था जिस दिन वो चलना सीख रहा था। इतनी बात को बड़ा समझिए। थैंक यू। जय हिंद।